एक दिन सभी पक्षी इकट्ठे होकर मानव चिड़े की बर्थडे की तैयारी कर रहे थे कि वह मानव चिड़े को उसके बर्थडे के दिन कौन कौन सा गिफ्ट देंगे। तभी कबूतर कहता है, मैं तो मानव चिड़े को एक सोने की अंगूठी दूंगा, क्योंकि मानव चिड़ा तो बहुत अमीर है। मैं तो सोने की अंगूठी ही पहनता होगा, तो मैं मानव चिड़े को उसके बर्थडे के दिन एक सोने की अंगूठी ही दूंगा। मैं तो मानव चिड़े को एक सोने की चैन दूंगा, क्योंकि मानव चिड़े को सोने की चैन बहुत ज्यादा पसंद जो है, इसीलिए मैं मानव चिड़े को एक सोने की चैन ही दूंगा। यह सभी बातें दूर खड़ा होकर चीकू सुन रहा होता है। चीकू एक गरीब पक्षी है जो अपनी मामा टोनी चिड़िया के साथ रहता है। वह इन पक्षियों की तरह इतना अमीर नहीं कि वह मानव चिड़े के लिए कुछ भी सोने की चीज खरीद सके। इसीलिए चीकू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कि वह मानव चिड़े को उसके बर्थडे के दिन कौन सा उपहार देगा। वह यह सभी बातें सोचकर मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर दुखी मन से अपने घर वापस चला जाता है। चीकू बेटा, आज आप बाहर से इतना जल्दी खेलकर घर वापस आ गए, क्यों आज आपके कोई दोस्त नहीं आए थे आपके साथ खेलने के लिए? मम्मा, दोस्त तो सभी आए थे, मगर वह सभी खेल नहीं रहे थे, वह मानव चिड़े की बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। वह सभी आपस में बात कर रहे थे कि वह मानव चिड़े को उसके बर्थडे के दिन कौन कौन सा गिफ्ट देंगे, और मैं उन सभी की बातें दूर खड़ा होकर सुन रहा था। अच्छा तो बेटा बताओ, वह सभी मानव चिड़े को उसके बर्थडे के दिन कौन कौन सा गिफ्ट देंगे? मम्मा, मेरे सभी दोस्त मानव चिड़े को उसके बर्थडे के दिन सोने की चीजें देंगे। कोई उसको सोने की अंगूठी देगा तो कोई उसको सोने की चैन देगा, मगर मैं क्या दूंगा मम्मा? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि हम सोने की कोई भी चीज खरीद। चीकू की सारी बातें सुनकर टोनी चिड़िया भी उदास हो जाती है कि वह अपने बेटे को एक सोने की चीज भी नहीं दे सकती है। चीकू बेटा, आप बिल्कुल भी उदास मत हो। मानव चिड़ा एक बहुत अच्छा पक्षी है। वह कभी गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करता। वह सभी पक्षी को अपने बर्थडे पार्टी के दिन जरूर बुलाता है। वह तुम्हें भी बुलाएगा, तो बेटा तुम उनके लिए एक सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता ले जाना। तुम्हारा गिफ्ट सभी पक्षियों से अलग होगा। मानव चिड़े को तुम्हारा गिफ्ट यकीनन बहुत पसंद आएगा। ठीक है मम्मा, मैं मानव चिड़े के लिए अपनी बाग से ताजे ताजे फूल तोड़ लाऊंगा और आप उसका एक अच्छा सा गुलदस्ता बनाकर तैयार कर देना। कल मैं मानव चिड़े की बर्थडे पार्टी में सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। और फिर सुबह होती है। चीकू मानव के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर मानव चिड़े के घर पर पहुंचता है, तो वह देखता है कि सभी पक्षी वहां पर पहले से मौजूद हैं। तभी वहां पर कबूतर आता है और वह कहता है, अरे देखो, इस चिड़िया है मानव चिड़े के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आया है। क्या चीकू, तुम्हें ये भी नहीं पता मानव एक अमीर पक्षी है? वह इन फूलों का क्या करेगा? उसको तो सोने की कोई अंगूठी या चैन तुम्हें लेके आनी चाहिए थी। तुम भी गरीब पक्षी मुफ्त की दावत खाने के लिए आ जाते हो, मगर अच्छा सा गिफ्ट भी नहीं लेकर आते हो। इतने में वहां पर मानव चिड़ा आ जाता है। वह कबूतर को धमकाता है और कहता है, मेरे बर्थडे के दिन सभी मुझे सोने की चैन या फिर अंगूठी देते हैं, मगर चीकू मुझे सबसे अलग गिफ्ट देता है। चीकू का गिफ्ट मुझे हमेशा बहुत ज्यादा पसंद आता है।
फिर सभी मिलकर बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं और चीकू भी पार्टी में बहुत ज्यादा मस्ती करता है और बाद में वह वापस अपने घर आ जाता है। मगर चीकू के साथ जो भी कुछ पार्टी में हुआ था वह उसकी मामा टोनी को पता चल जाता। भगवान जी, आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? कल मेरे बेटे चीकू का बर्थडे है और मैं अपने बेटे चीकू के बर्थडे की तैयारी धूमधाम से भी नहीं कर सकती। जंगल के कुछ पक्षी समझते हैं कि हम गरीब पक्षी बर्थडे पार्टी में मुफ्त की दावत खाने जाते हैं। मैं उन्हें भी इस बात का जवाब देना चाहती हूँ। हे भगवान, आप मेरी मदद करें। टोनी के ऐसा बोलते ही टोनी के सामने सोने से भरा हुआ बॉक्स आ जाता है। टोनी उस सोने से भरे बॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह उन सोनों के सिक्कों से अपना बहुत सुंदर सा एक नया घर बना लेती है। वह घर पूरे जंगल में किसी भी पक्षी का नहीं था। उसके घर की चर्चा दूर दूर जंगलों तक होने लगती है। फिर अगला दिन होता है। टोनी चिड़िया अपने बेटे की बर्थडे की तैयारी एकदम धूमधाम से करती है। बिना बुलाए ही सभी पक्षी टोनी चिड़िया के घर पर उसके बेटे चीकू की बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। टोनी सभी पक्षियों का खुले दिल से स्वागत करती है। सभी पक्षी चीकू को महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। अब दोनों माँ बेटे खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। अब वह सभी पक्षियों से भी अमीर हो चुके थे। अब उन दोनों माँ बेटों का जीवन खुशी खुशी गुजरने लगता है।